मध्य प्रदेश में 5 फरवरी संत रविदास जयंती से भाजपा द्वारा विकास यात्रा शुरू की गई। यात्रा के माध्यम से भाजपा जनप्रतिनिधि न सिर्फ आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, बल्कि सरकार की जनहितैषी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में विकास यात्रा शुरू की गई। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास चर्चा करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की योजनाओं की जमकर प्रशंसा की। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर बरसते नजर आए। भाजपा की विकास यात्रा के तहत प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और शुजालपुर विधायक इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में यात्रा शुरू की गई। विकास यात्रा के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने पर मंत्री इंदर सिंह परमार का कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा के दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं विकास यात्रा को लेकर हमारे शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने स्कूल मंत्री इंदर सिंह परमार से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया, तो विपक्ष कांग्रेस को आड़े हाथ लेते नजर आए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि विधानसभा में पहुंचे और जो किए गए विकास कार्य उनको लोगों तक पहुंचाए, उन लोगों तक एक संदेश देने का प्रयास करे कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एक आम जनता तक विकास कार्य करने का कार्य करती है और पहुंचाती भी है। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एवं शुजालपुर विधानसभा के विधायक इंदर सिंह परमार जी, वो भी अपनी विधानसभा में यह यात्रा निकाल रहे हैं। बस आज यात्रा का चौथा दिन है, किस तरह का रुझान लोगों में अब देखने को मिल रहा है? देखिए, संत रविदास जयंती के अवसर से जो यात्रा प्रारंभ हुई, गरीब, मध्यम, किसान, मजदूर सभी वर्ग के लोग विकास यात्रा में आ रहे हैं। अपनी समस्याओं का निदान हो रहा है और जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनकी भी सदूर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जन अभियान, जन सेवा अभियान का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हमने हितग्राही चिन्हित किए थे। उन पात्र हितग्राहियों को उनकी योजनाओं का लाभ देना और जो छूटे उनको हम इस विकास यात्रा में और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा जनता के साथ संवाद कर रहे हैं और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो विशेष करके भारत की विभिन्न संस्थाओं में जो गुलामी के चिन्ह विद्यमान थे उनको समाप्त करने का देश ने जो निर्णय किया, शिक्षा के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन करने का जो निर्णय किया और गुलामी का जो पाठ अभी तक पढ़ाया जाता था उनको फिर से सही करने का जो निर्णय भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का है, इन सब विषयों को हम जनता के साथ जोड़ रहे हैं। हमारे साथ क्षेत्र में विशेषकर शाजापुर जिले में सिंचाई के साधनों का सुदृढ़ीकरण करना, नए साधन और खड़े करना, उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अभी हम देखते हैं कि शाजापुर जिले में जितने भी पुराने तालाब थे जो 100 साल पुराने थे, कहीं न कहीं वो डैमेज हुए थे, वो फूटे थे, उन सब तालाबों का फिर से सुदृढ़ीकरण के ऐसा आ रहा है। हमारा खोखरा का तालाब हुआ, हमारा खाम तालाब पुलाय खुर्द का हुआ, अकोदिया का हमारा तालाब हुआ या भैंसरोद का तालाब हुआ, जो बहुत पुराने तालाब है, उनकी सिंचाई जो क्षमता है पूरा यदि उसका उपयोग हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के किसानों के और सिंचाई का रकबा खेती का वो बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार नरोला का तालाब, जिस नरोला का तालाब में जब पानी आता था तो हमेशा शुजालपुर मंडी को और सिटी के लोगों को भय रहता था कि नरोला का तालाब कहीं फूट नहीं जाए, नहीं तो हम बह जाएंगे। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नरोला तालाब का भी मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए बड़ी राशि यहाँ कल परसों ही प्रशासन की स्वीकृति जारी हुई है। एक प्रकार से पानी को लेकर के सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है उससे किसानों के खेती को लाभ होगा और पेयजल की जो समस्या है उसको लेकर के भी काम होगा। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल अभियान चला रहे हैं। उसमें शाजापुर जिले में समूह नल जल योजना बना करके हम आने वाले समय में नर्मदा के पानी से सिंचाई तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ के लोगों की प्यास बुझाने का काम भी मां नर्मदा का पानी करेगा और एक नए शाजापुर जिले के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। वैसा गुलाना में जो सीएम राइस बनकर लगभग तैयार हो चुका है,
कब से उसमें बच्चे शिक्षा अध्ययनरत हो सकते हो, कितने एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी? देखिए, मध्य प्रदेश का पहला स्कूल होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीएम राइस स्कूल गुलाना, जिसका भवन बन करके तैयार हो चुका है। अभी हम उसमें और विस्तारित कर रहे हैं, छात्रावास को और जोड़ रहे हैं, खेल का मैदान जोड़ रहे हैं, लेकिन 3000 कैपेसिटी का भवन बनकर तैयार हो चुका है। इसी सत्र से हम बाल वाटिका की कक्षाओं के साथ 12वीं तक के हम पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे और एक प्रकार से मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल होगा, जिसके भवन, अधोसंरचना और पूरे शिक्षक पूर्ण संख्या में वहाँ पर रहने वाले हैं। एक नए मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा के क्षेत्र का ये पहला स्कूल अद्भुत होगा, जो सबके लिए एक प्रकार से नई दिशा देने का काम भी करेगा। एक हाल में अटल कप आपके माध्यम से संपन्न किया गया। निश्चित शाजापुर जिला हमेशा खेल में अग्रणी रहा, लगभग 300 से अधिक टीमों के खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया। किस तरह का एक संदेश गांव तक पहुंचा है इस प्रतियोगिता के माध्यम से? देखिए, हमने खेल के भाव को जागृत करना, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है और हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी सांसद विधायकों को, कोई विधायक कब कर रहा था, कोई सांसद कब कर रहा था, कोई विधायक टूर्नामेंट कर रहा था, कोई शासन खेल महोत्सव कर रहा था, हमने अपने क्षेत्र में हमारे देश के यशस्वी पूर्व नेता, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल कप टूर्नामेंट का आयोजन किया। तो ये किया था कि हमारे यहाँ के लोकल के जो खिलाड़ी है, हर गांव-गांव से खेल भावना के साथ आए, और उसका परिणाम था कि गांव-गांव की टीम लंबे समय तक चले इस टूर्नामेंट में सम्मिलित हुई। एक नए जोश, एक उत्साह हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को हमने उसमें महत्व दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज सुजालपुर के सभी खेल के मैदान उत्साह से, जोश से खिलाड़ियों से भरे रहते हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में और कबड्डी, खो खो जैसी और भारतीय परंपरा के जो खेल है, उन खेलों को लेकर के भी इसी प्रकार का उत्साह दिखेगा। यानी जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया अभियान चला करके युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, शाजापुर जिले के और सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के भी हमारे खिलाड़ी साथी आगे आकर के अपने आप को एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में विकास यात्रा में एक चीज़ निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनको अति आवश्यकता के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, लेकिन विभाग उनको समय पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं कर पाता, तो किसान कहीं ना कहीं अपनी कृषि से वंचित होते हैं। देखिए, सरकार ने जो ट्रांसफार्मर देने की नीति बनाई है, जो बिजली, घरेलू बिजली जलती है, उसमें हम 10% राशि, जितनी बकाया उसकी 10% राशि दे करके दूसरे दिन ही ट्रांसफार्मर दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम, क्योंकि कृषि के लिए जो है वो बिल कम बकाया है, इसलिए वहाँ कृषि कार्य वाली डीपी तत्काल बदली जा रही है। जिन ट्रांसफार्मरों पर बकाया है उसमें प्रयास ये हो रहा है कि 10% कम से कम राशि जमा करा दे और अपना ट्रांसफार्मर बदलवा ले। लगातार ऐसी जहाँ से शिकायत आती है, हम तत्काल पहल करते हैं, विभाग आगे बढ़ता है, और गांव के हमारे किसान भाई भी जितना मिनिमम पैसा भरना रहता है वो पैसा भर करके ट्रांसफार्मर अपना ले जाने का काम रख रहे हैं। अभी विकास यात्रा में 1-2 जगह ऐसे विषय है, उनको तत्काल निराकरण किया है, किसानों ने पैसा जमा करा है और विभाग ने तत्काल उनको ट्रांसफार्मर दिए हैं। बच्चा कहीं ना कहीं ग्रामीण एक बात की प्रशंसा जरूर कर रहे हैं कि पूर्व में कहीं ना कहीं शासकीय अधिकारी उन लोगों तक उनकी बातें नहीं सुना करते थे, लेकिन निश्चित आपके नेतृत्व में शाजापुर जिले में प्रशासनिक कमांड बहुत सराहनीय, निश्चित एक प्रशासनिक अधिकारी आम जनता तक उन योजनाओं को पहुँचाने में कारगर साबित होता है। कैसे? देखिए, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जब चला, जब हम सीधे लोग कहीं कहीं छोटे कार्यक्रम में जा सके थे, हम उससे जुड़ नहीं सके थे, और इसलिए विकास यात्राएं हमारे सामने, हमारे साथ में पूरा अमला साथ में रहे, और एक छोटे से छोटे आदमी
के भी कोई विषय है तो उसको सुनना और कोशिश करना कि उसका समाधान हो जाए। आज समाधान हो सकता तो आज हो जाए, 8 दिन बाद विषय हो सकता तो 8 दिन बाद हो जाए, या और समय लग सकता तो, लेकिन वो हम उसका सारे आवेदनों को पंजीकृत कर रहे हैं और फिर इस यात्रा के बीच में भी और बाद में एक बार सभी ऐसे आवेदनों का हम समीक्षा करेंगे और जो जिस विभाग को करने लायक होगा उन काम को हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, वैसे जमीनी स्तर पर तो कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस इस यात्रा को विनाश यात्रा का एक नाम दे रही है। देखिए, जिस कांग्रेस के लोगों ने 1.25 साल की कमलनाथ की सरकार में गरीबों के घर, जो 2.25 लाख घर मकान का टारगेट मोदी सरकार ने दिया था मध्य प्रदेश को, उसको एक एकड़ लौटा दिया कि मोदी जी हमारे पास गरीबों के घरों के लिए राजजान से जो डालना होता उसकी राशि नहीं है और 2.25 लाख गरीबों का हक कमलनाथ की सरकार ने मार दिया। किसानों के साथ छल किया गया। 2 लाख तक का सभी बैंकों का कर्ज माफ करने की बात उनने वचन पत्र में कही थी, वो नहीं किया। बेरोजगारों को पैसे देने की बात की, वो नहीं किया। वृद्धों को 1000 रुपये महीने बुजुर्ग लोगों को देने की बात कही थी, वो नहीं दिया। कि कांग्रेस ने झूठ बोल करके वो सत्ता प्राप्त की थी और कांग्रेस अभी भी विकास के नाम पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती है। मैं जो काम बता रहा हूँ सिंचाई को लेकर के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो नर्मदा का पानी छिपरा तक नहीं आ सकता है, सदन में जवाब दिया था, विधानसभा में जवाब दिया था। हमारे तेज सिंह सेंधव उस समय विधायक थे, उनके प्रश्न के उत्तर में वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो दिग्विजय सिंह ने असंभव कहा था, शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने उस काम को संभव कर दिया। छिपरा में पानी आ गया। पिछला सिंहस्थ भी नर्मदा के पानी से स्नान किया और अब शाजापुर जिले में भी वो पानी आ रहा है, पूरे मालवे में भी नर्मदा का पानी आ रहा है। जो काम असंभव था उसको संभव करके दिखाया है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर था केवल, जिसमें 50 साल कांग्रेस का राज्य, 200 साल अंग्रेजों का राज्य और राजा महाराजाओं का राज्य भी था। और इन 15-17 सालों में आज हम 45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के संसाधन सरकार के सहयोग से स्थापित हुए हैं। और 2 साल में जो काम चल रहा है, जो पाइपलाइन में काम है, जो निर्माणाधीन है, वो पूरे हो जाएंगे तो हम 2 साल बाद में 65 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने वाला प्रदेश बन जाएंगे। बदला बदला सा प्रदेश दिखेगा। इसलिए कांग्रेस के लोगों को तो, क्योंकि उनको तो शराब के ठेके चलाना, अवैध काम करने का उनका रोजगार है, इसलिए वो जनता का ध्यान हटाने के लिए अपना रोजगार चलता रहे, इसलिए केवल कांग्रेस के लोग अलग प्रचार कर रहे हैं। यदि खुली रूप से बहस करना चाहते हैं तो विकास पर बहस करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इस देश में जो हो रही है, गुलामी के चिन्ह नौसेना के फ्लैग में 75 साल तक कांग्रेस ने क्यों ढोया? आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने उस फ्लैग में जो जॉर्ज जोसेफ का क्रॉस का चिन्ह था उसको हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सील थी उसका एक हिस्सा उसमें स्थापित करके राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया, गुलामी का चिन्ह मिटाने का काम किया है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अकबर महान लिखा गया, महाराणा प्रताप महान लिखने का साहस न अर्जुन सिंह कर सका न दिग्विजय सिंह कर सके। जो लोग महाराणा प्रताप के नाम का रोज चर्चा करते हैं, उनके समय महाराणा प्रताप का इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया और भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया, आक्रमणकारी, उन लोगों का इतिहास के पन्नों में नाम महान कहकर के बोला गया। इसी प्रकार से भारत की धरती पर एक लुटेरा सिकंदर आया, उसको सिकंदर महान करके लिखा गया। यही कांग्रेस के राज में, आजादी के पहले तो ठीक है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने क्यों नहीं बदला गया? सही इतिहास बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया गया? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। देश का विभाजन क्यों हुआ? 62 का युद्ध हम क्यों हारे? हमारे देश पर कलंक क्यों लगा? जबकि भारत के पास एयरफोर्स था, चीन के पास एयरफोर्स नहीं थी, हमारे सैनिक नीचे थे, तो एयरफोर्स का उपयोग क्यों नहीं किया? करगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एयरफोर्स का उपयोग करके आतंकवादियों को भी मारा और पाकिस्तान की सेना को भी मारने का काम किया, हमारे देश की धरती से कर रहा था। इसलिए कांग्रेस को तो न देश के बारे में, न राष्ट्र के बारे में, न यहाँ के समाज के जो इशू है उनके बारे में चर्चा करने का अधिकार है। इनके सरकार के समय 1 कोटी 2 कोटी गरीब की आदि थी, आज
सुजालपुर में हम 2200 से ज़्यादा मकान बनाकर दे चुके हैं और अभी और काम चल रहा है। एक प्रकार से गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम, उनके पक्के घर बनाने का काम बगैर भेदभाव के। कांग्रेस का भी वोटर था, उसका भी घर बना है। अल्पसंख्यक था, उसका भी घर बन रहा है। एससी का है, उसका भी घर बन रहा है। एसटी का है, उसका भी घर बन रहा है। गरीब सामान्य वर्ग का है, उसका भी घर बन रहा है। बगैर भेदभाव के हमने सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। और कांग्रेस ने तो 1.25 साल की सरकार के समय रिकॉर्ड है कर्ज माफी के नाम पर। कांग्रेस के नेताओं का केवल कर्ज माफ किया था, छांट छांट करके। गांव में कौन कांग्रेस के 5 नेता है, उनका कर्ज माफ करने का काम किया। आम किसानों का कर्ज माफ करने का काम नहीं किया। आप गांव गांव जाकर घूम के देख सकते हो। इसलिए कांग्रेस तो धोखेबाज और जनता के साथ में छलावा करने वाली पार्टी है। विकास के मामले में वो बहस में कहीं टिकने वाली नहीं है। मेरा अंतिम सवाल भाई साहब, चूंकि हम मध्य प्रदेश फिर एक बार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, क्या में तैयार किया है आप लोगों ने, क्योंकि आप मंत्रालय में बैठते हैं, वहाँ पर आगामी मध्य प्रदेश और कैसा हो? देखिए, देश के प्रधानमंत्री की जिस प्रकार से मंशा है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और इसलिए मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बने। सभी क्षेत्र में चाहे हमने 20 साल बड़े पैमाने पर 1,14,000 लोगों को नौकरी देने की वैकेंसी जारी कर दी है। शिक्षा विभाग ही 50,000 हमारे शिक्षकों की भर्ती कर रहा है, जिसमें आधे का काम पूरा हो गया, आधे का और होने वाला है। यानी हम रोजगार को लेकर भी उतनी सजग है, परंतु फिर भी हम जानते हैं कि अपने देश में हम कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं, उसकी एक सीमा है, एक निश्चित प्रतिशत है। उसके बाद हमको स्वरोजगार को ही आगे बढ़ावा देना होगा। मोदी जी भी इसी आग्रह के साथ लोग अपने पैरों पर खड़े हो और खुद रोजगार लेने वाले नहीं, लोगों को रोजगार देने वाले बने। इसलिए लगातार बैंकों के माध्यम से, सरकार की तरफ से अनुदान दे करके हर महीने में हम 50,000, 1 लाख, किसी महीने में हमने 2-2 लाख बेरोजगारों को भी मध्य प्रदेश की धरती पर रोजगार देने का काम किया है। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। सिंचाई के साधनों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ अधिकांश जो नदियां हैं जिनमें श्रृंखलाबद्ध डैम बन गए हैं, अब हमको कोई स्थान ढूंढना पड़ता है कि कहाँ खाली है। अब तो बड़े नाले हैं, उन बड़े नालों पर भी हम स्टॉप डैम बनाने का काम कर रहे हैं ताकि सिंचाई का और रकबा बढ़ जाए। यानी एक प्रकार से किसानों के जो महत्वपूर्ण चीज़ें पानी, उसका निराकरण हो जाए, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि सड़कों के क्षेत्र में जो काम है, लगातार सरकार ने नई नई सड़कें देने का काम, एक तरफ से प्रधानमंत्री सड़क योजना में रोड जुड़ गया, लेकिन अब लोग मांग करते हैं कि 2 तरफ से जुड़े, 3 तरफ से जुड़े। अब हमने मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 की आबादी तक के गाँव को जोड़ दिया एक तरफ से, और अनुसूचित जाति जनजाति के गांवों को हमने 300 की आबादी तक जोड़ दिया। सामान्य जो आबादी जहां पर थी, उनको 300 की आबादी तक के जो गांव थे, उनको हम मुख्यमंत्री सड़क से जोड़ करके उनका डामरीकरण का काम भी हमने पूरा कर दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर उन अभिभावकों के लिए जो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन भाषा का बंधन इस प्रकार का था कि उनकी अंग्रेजी भाषा यदि कमजोर है तो डॉक्टर नहीं बन सकते थे, इंजीनियर नहीं बन सकते थे। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने मेडिकल की शिक्षा हिंदी की किताबों से पढ़ करके भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा भी उसी प्रकार से प्राप्त कर सकेंगे। ये बड़ा बदलाव अपनी मातृभाषा को का स्वाभिमान के साथ खड़ा करना और अपने बेटे बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा में देने का अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रारंभ किया है। मोदी जी का स्पष्ट संकेत है कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है, हर राज्य उन राष्ट्रीय भाषाओं में अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करे। अपनी भाषा में हम जल्दी सीख सकते हैं, परकियों की, विदेशियों की भाषा में देर लगेगा, समय लगेगा, और इसलिए अपनी मातृभाषा में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प पूरा करने वाला मध्य प्रदेश भी बनता जा रहा है। ये थे हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह परमार। कहा कि विकास की थीम पर अब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, साथ ही इसी थीम पर आगे भी चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस के दावों की पोल यहाँ खुल जाती है कि इस विकास यात्रा में किसी भी प्रकार का विरोध सामने नहीं आ रहा। निश्चित यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है।
बेबाकी से बोलने वाले स्कूल शिक्षा मंत्री ने आज एक अच्छा खबर मध्य प्रदेश को संबोधित किया, 7 मिनट दिया। खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना।